Rahul Gandhi's Bharat Jodo Nyaya Yatra has reached Assam's Sivsagar. Now addressing the crowd, Gandhi expressed concerns over the alleged injustice by BJP RSS in various states. Highlighting the civil war-like situation in Manipur, he pointed out absence of visit by the Prime Minister to the state. हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू की और ये यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम से लेकर महाराष्ट्र तक जाएगी। इस यात्रा का लक्ष्य हर धर्म को, हर जात को, हिंदुस्तान की जनता को एक करने का तो है, मगर इसमें हमने न्याय शब्द भी जोड़ रखा है, क्योंकि हम मानते हैं कि देश में, हर प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस अन्याय कर रहे हैं। आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय और राजनीतिक अन्याय। मणिपुर में आप जानते हो सिविल वॉर सा माहौल बना हुआ है, स्टेट बटा हुआ है और प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। नागालैंड में प्रधानमंत्री ने बड़े वायदे किए थे, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 9 साल पहले उन्होंने साइन किया। नागालैंड के लोग आज पूछ रहे हैं कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का क्या हुआ, जो प्रधानमंत्री का वायदा था उसका क्या हुआ। ऐसी ही चीजें असम में भी हो रही हैं। शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में चलती है। आप लोग जानते हो क्या हो रहा है असम में, और आपके जो मुद्दे हैं इनको हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठाएंगे। मैं आज नागालैंड के पीसीसी प्रेसिडेंट और हमारी नागालैंड की टीम को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने यात्रा को बहुत अच्छी तरीके से नागालैंड में चलाया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और अब मुझे लगता है कि आसाम में वैसा ही रिस्पांस, बहुत गहरा प्यार भरा रिस्पांस हमें मिलेगा। आपने शंकर देव जी की बात की। ये यात्रा शंकर देव जी की विचारधारा की यात्रा है। जो उन्होंने कहा और जो आसाम का इतिहास है, हिस्ट्री है, उसी को हम फिर से दोहरा रहे हैं। शंकर देव जी ने आपको रास्ता दिखाया था, सबको जोड़ने का काम किया था, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसी प्रकार से, उसी रास्ते पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलने जा रही है। Meanwhile, our colleague is reporting from ground in Assam. Have a look. 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड से होकर असम पहुंची है और आप देख सकते हैं कि नागालैंड की जो कांग्रेस है वो अपना जो झंडा है भारत का वो अब असम कांग्रेस को सौंप रही है। राहुल गांधी यहां पर मौजूद हैं। ये हलवाटिंग नाजिरा एलएसी इलाका है, जोरहाट का असम का। निश्चित तौर पर जिस तरीके से राहुल गांधी के आते ही कांग्रेस के नेताओं ने, खासकर गौरव गोगोई जो सांसद हैं, उनका ये कहना है कि हेमंता सरकार जो यहाँ चल रही है असम में वो कोयला माफिया, ड्रग्स माफिया, पत्थर माफिया, लकड़ी माफिया की सरकार है। तो एक सियासी हमला बोलने की शुरुआत कर दी गई है। असम उत्तर पूर्व का एक अहम राज्य है जहां राहुल गांधी तकरीबन 8 दिन रहने वाले हैं। निश्चित तौर पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा का असर, चुनावी असर क्या होगा, इसके लिए तो चुनाव का इंतजार करना होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने और असम कांग्रेस ने इस यात्रा से बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड से होकर अब असम पहुंच रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं असम कांग्रेस के बड़े नेता गौरव गोगोई, जो यहां से सांसद भी हैं। गौरव जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहां पर आ रही है आज और अमित शाह भी यहां पर आ रहे हैं, क्या संदेश? देखिए, मात्र 4 दिन में भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने
बहुत लोकप्रियता लोगों के बीच में जताने का एक सफलता प्राप्त की है और लोगों ने बहुत ही प्रेम और आदर से इस यात्रा का स्वागत किया है। और मैं तो उत्तर पूर्व का हूँ, मुझे बहुत उत्साह है, बहुत आनंद है कि इस यात्रा के द्वारा हम उत्तर पूर्व की संस्कृति और उत्तर पूर्व की सुंदरता पूरे देश में और पूरे दुनिया में हम प्रकाशित करने की एक मुहिम हमने इस यात्रा के द्वारा चलाई है। आज पूरे देश में देख रहे हैं कि किस प्रकार से नागालैंड में विभिन्न नागा ट्राइब ने राहुल जी का स्वागत किया। लोगों ने देखा कि मणिपुर में किस प्रकार से महिलाओं ने, जो मदर्स ग्रुप है वहाँ की, राहुल जी को अपनी बातें रखी। और आज अपर असम में आए हैं। असम चाय के लिए मशहूर है, लेकिन चाय क्षेत्र में जो हमारे श्रमिक बंधु हैं, उनकी बहुत से मुश्किलें हैं, उनके साथ भी कुछ समय देर राहुल गांधी जी वार्तालाप करेंगे। और मुझे लगता है कि इस यात्रा के द्वारा हमारी आकांक्षाएं, हमारी सपने और हमारी चिंताएं हम राहुल जी को बता पाएंगे। सर, अमित शाह यहाँ पर हैं, आपने चिंताओं की बात की, दोनों को कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल अपना वह राजनीतिक कार्यक्रम चलाए, इसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है। हमें पता है कि हम सही रास्ते पे हैं, हमें पता है कि लोग हमारे साथ हैं, लोगों के आशीर्वाद हमारे साथ है। हम बीजेपी की तरह नहीं हैं कि हम लोकतंत्र से डरते हैं या लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश करते हैं। ये तो बीजेपी का ही एक संस्कृति है कि वो विरोधी दलों को वो काम नहीं करने देती, विरोधी सांसदों को निलंबन करती है। तो आज लोग चुनेंगे कि हमको लोकतंत्र अगर बचाना है तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना है।